पिछली वीडियो में अपन जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक की बात कर चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, क्या एक चतुर्भुज ABCD, एक तो ये जरूर ध्यान रखना है, उसका जो नाम दिया है वो जरूर ध्यान रखना है। ABCD चतुर्भुज दिया है, वो समांतर कौन सा हो सकता है? समांतर, समांतर है। और साथ में दिया है यदि। अब यदि दो शर्तें दे रखी है, दो नहीं 3 शर्तें दे रखी है, तीनों पे अलग अलग चतुर्भुज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले दिया है कोण D प्लस कोण B बराबर 180। तो पहले समांतर चतुर्भुज बना के देख लेते हैं अपन यहाँ पे एक, जिसका नाम ये रखेंगे अपन ABCD, A B C और D, है ना। इसने क्या कहा है? D और B का टोटल जो है 180, इन दोनों का सम्मुख कोणों का टोटल। भाई सम्मुख कोणों का टोटल 180 आ भी जाएगा तो उससे पता कैसे चलेगा कि समांतर चतुर्भुज है? सम्मुख कोण तो बराबर कहता है वो। इसका आंसर तो ये आएगा कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इन दोनों का टोटल 180 हो भी सकता है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि जो है 180 टोटल हो तभी समांतर चतुर्भुज होगा ही, है ना। क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है कि ये सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। अगर ये यहाँ कहता है कि सम्मुख कोण बराबर है, तब तो हम कहते थे समांतर है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ ये कहने से कि इन दोनों का टोटल 180 आएगा, ये कहने से तो समांतर चतुर्भुज की आप पूरी 100% गारंटी नहीं दे सकते। तो इसका आंसर आपको ये देना है कि हो सकता है और नहीं भी, मतलब ये जरूरी नहीं है ऐसा कि सम्मुख कोण ये आ जाए, इनका टोटल 180 आ जाए तो ये हमेशा वही होगा, समांतर ही, ठीक है। अब देखते हैं, सिर्फ ये मतलब ऐसे भी लिख सकते हो कि ये शर्त पर्याप्त नहीं है, मतलब ये कहने से नहीं, और एक आध दो बातें और कहते हैं कि उसकी भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर है, इस तरीके से आसन कोणों का योग भी 180 है, तब तो हम कहते थे कि हाँ समांतर है ये शर्त इतना सा बोलने से नहीं होएगा, ठीक है। जैसे आपसे कोई कह दे कि एक चतुर्भुज वो जो है वर्ग हो सकता है यदि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो आप कह दोगे ये जरूरी नहीं है, प्रत्येक कोण 90 तो हमारे आयत में भी होता है। आप एक बात और बताओ उसके साथ कि चारों भुजाएं बराबर है, जब जाके हम वर्ग बोलेंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है, ये शर्त अपर्याप्त है भी, इसमें एक आध बात और बोलनी चाहिए थी इसको। तो यहाँ इसका आंसर यही बनेगा। देखो अब अगला क्या दिया है, AB बराबर, तो DC दे रखा है, और ये दोनों कितने सेंटीमीटर की? आप 8 है, AB 8 है और DC भी 8 है, बिल्कुल सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही है। इसके अलावा और क्या बोला है? BC बराबर 4.4, अच्छा AD भी दे रखा है, और AD दे रखा है 4। BC कितना दिया? 4.4, और AD कितना दिया? 4। ये गड़बड़ कर दी ना, ये दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाएं तो बराबर होनी चाहिए थी, ये तो नहीं है, तो हम यहाँ बस यही लिख देंगे यहाँ पे नहीं। उसने कहा ना कि क्या ये समांतर चतुर्भुज है, तो हम लिख देंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। ये दोनों तो भुजा बराबर थी, लेकिन ये भी आने चाहिए, सम्मुख भुजाएं पूरी सबकी बात होती है यहाँ पे, ये भी 4 होती है ना, जब जाके बोलते समांतर है। ये तो समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगला देखो, कोण A इक्वल टू अगर 70 है और कोण C इक्वल टू 65 डिग्री, कोण A 70 और ये 65, ये तो गलत बात होगी भाई। ये दोनों सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं, यहाँ तो बराबर दिए नहीं इसने, तो यहाँ भी वही आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, इस वजह से समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति बतानी है जो समांतर चतुर्भुज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक जिसे दिखने वाले कोण बना दो पहले तो। जैसे मैं एक जिसे ये और एक बना दिया मैंने यहाँ पे ये। अब इनकी भुजाएं कैसी भी रख दो अजीब सी, जैसे मैंने इन दोनों को ऐसे मिला दिया, छोटी बड़ी बना दो, छोटी बड़ी बना दो इनको इस तरीके से, है पतंग टाइप का बना दिया हमने। अब कह देंगे कि ये दोनों कोण बराबर हैं, लेकिन ये समांतर नहीं है,
टेढ़ा सा बन रहा है, समांतर चतुर्भुज इस तरीके का बनता है, यूँ, है ना। फिर दिखता रहता है इसमें सम्मुख कोण बराबर है। आपने अजीब सा ही बना दिया ये। उसने कहा ये कि कच्ची आकृति बनाई है जो दिखने में समांतर जैसा नहीं लगना चाहिए, तो और सम्मुख कोण तो बराबर होने चाहिए, दोनों कोण मैंने बराबर ही बनाए, तो ये हो जाएगा। अब पांचवा देखो कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान, ये सॉरी अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के बाकी बचे सारे कोणों को मान ज्ञात कीजिए। बाकी क्या सभी कोण ज्ञात करने, तो देखो आसन कोण दे रखे हैं, आसन कोण दे दिया तो सब दे दिया उसने, और क्या बचा है क्या उसमें, ये ABCD। आसन कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे मान लो हमने दो कोण ले लिए, एक तो A और एक D है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है कोण A अनुपात कोण D। कोई सी आप दूसरे भी ले सकते थे, A और B भी ले सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और उनका अनुपात कितना देखा था, 3:2। मैंने बताया था जब ये अनुपात दिया जाता है तो उससे ओरिजिनल चीज़ पता करने के लिए किसी भी एक संख्या समान संख्या से गुणा करते हैं, या x से या y किसी भी लिख दो, है ना। तो इस वजह से कोण A बराबर, तो उसका अनुपात कितना है 3x, और कोण D उसके अनुपात के साथ x का गुणा कर दिया। ये दोनों कोण पता चल गए। और एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कौन से आसन कोण है ना, आसन कोणों का तो योग जो है वो तो 180 के बराबर होता है। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। इस वजह से ये कोण A और कोण D को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, और कोण A और D को 180 के बराबर रख दो। कोण A कितना था, अभी लिखा था मैंने 3x, और कोण D था 2x, और इनका टोटल कितना है 180। ये कितना हो गया 5x 180, और x बराबर निकालोगे तो ये गुणा अपॉन में आ जाएगा, है ना। और काट दो इसको, 5 3 15, बचेंगे 3, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। x का मान आ गया 36, इस वजह से उन दोनों में रख दो। कोण A बराबर, कोण A क्या था 3x, तो 3 × 36 ये हो जाएगा, और कोण B क्या था 2x, 2 × 36 ये हो जाएगा। 36 का 3 गुना कर दो तो 6 3 18, 1 3 3 9 और 1 10, ऐसे यहाँ डबल कर दो, 36 का डबल कितना होता है 72। ये लो, ये दोनों कोण बता दिए हमने, कोण A और B। अब इस बाकी के कोण, तो बाकी के कोण तो आसान है, देखो कहाँ बनाया था अपन ने, ये रहा, यही बनाया था। कोण A के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण C। तो कोण A कितना आया हमारे 108, तो अगर ये 108 है तो ये भी 108 हो जाएगा, और अगर ये 72 है तो ये भी 72 हो जाएगा। तो A और बराबर C और B बराबर D कर देंगे बस, क्योंकि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है यहाँ पे, इस वजह से कोण, और यहाँ लिख देंगे चूंकि A बराबर कोण C और वो दोनों बराबर कितना होंगे 108, तथा कोण B बराबर कोण D, और ये दोनों बराबर कितने हो जाएंगे 72 डिग्री, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन जो है उसमें ये 6 क्वेश्चन आपको करना है, ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके जैसा ये सेम अनुपात वाला ही क्वेश्चन है, और बाकी में कुछ और विकर्ण वाली बातें बतानी है वो कल पढ़ेंगे।